किसी भी शहर की शांति व्यवस्था में कोतवाल और पत्रकार दोनों की समान सहभागिता होती है। दोनों का रोल बराबर होता है, लेकिन अगर दोनों में समन्वय न बैठे तो फिर वहां की व्यवस्था चरमराती है, कानून कमजोर होता है और लोकतंत्र के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। डायलॉग ऑन व्हील पर आपका स्वागत है। आज की सुबह पिछले 2 दिनों में घटित घटना के ऊपर में आज चर्चा करेंगे हम। सबसे पहली घटना तो ये हुई कि टीडीसी थाने जिला का बैंक है, उस बैंक की जो व्यवस्थापन समिति की जो चुनाव थी, वो मामला बड़ा गर्म रहा पिछले 2 दिन से। खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल कार्यालय में बहुजन विकास अघाड़ी के कुछ नगर सेवक जबरन घुस गए और वहां पर जो भी सामान थी, बैग था, उसकी छाननी की। वहां एक बैग में कुछ 1000 रुपयों के पैकेट मिले। बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवकों की ये शिकायत है कि ये पैसे टीडीसी बैंक के कल जो चुनाव संपन्न हुए उसमें बांटे जाने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने की एक कोशिश थी, जिसे बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवकों ने छापा मारकर नाकाम कर दिया। लेकिन ये जो कृत्य हुआ, उस कृत्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके विरुद्ध में बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक पर, 2 नगर सेवक पर एफआईआर दर्ज किया। और दर्ज किया तो अपने कानून की दृष्टि से अगर पुलिस ने उसको स्वीकार किया है तो डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि हमारे कार्यालय में बहुजन विकास अघाड़ी के दोनों नगर सेवकों ने धावा बोला, जबरदस्ती घुस गए और हमारे सामान की छानबीन की, लूटपाट की, ऐसा शिकायत उन्होंने एफआईआर में किया है। ये कायदे से तो गलत है ही, इसमें कोई शक नहीं। किसी के कार्यालय में, किसी पार्टी के कार्यालय में अगर दूसरे पक्ष के लोग जबरन घुस जाएं तो ये गुनाह के दायरे में आता है। लेकिन ये हुआ ये कि बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवकों का और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये जो पैसे जो पैकेट में मिले हैं, किसी में 40,000, किसी में 25,000, किसी में 30,000, किसी में 5,000, ये पैसे टीडीसी बैंक के मतदाताओं के को प्रभावित करने के लिए, बांटे जाने के लिए था। वहीं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वहां पर न तो एक कोई मतदाता था, न किसी को दिया जा रहा था। ये जो पैसा है, ये पैसा जो मंडल का एक पदाधिकारी है, वो पैसों के लेन देन का उसका कारोबार है, किसी प्राइवेट वित्त संस्था में काम करता है और 3 दिन बैंक बंद है, तो उन्होंने ये कलेक्शन के पैसे थे जो उन्होंने एकत्र रखे थे। तो ये 2 तरह की बातें हैं। खैर, अब एफआईआर हो गया है तो उसके ऊपर में जांच पड़ताल होगी और उसका जो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी घटना है कि कल टीडीसी बैंक का मतदान था और मतदान केंद्र पर काफी भीड़ थी। अलग अलग झुंड बना करके बहुजन विकास अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में ये लड़ाई थी। मतलब जो उम्मीदवार थे, उन दोनों पक्षों के उम्मीदवार थे,
हालांकि निशान अलग था, भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल नहीं था, छतरी था, छाता था। और लेकिन सब जानते हैं कि वो सपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग है। तो वहां पर मतदान केंद्र पर नालासोपारा पश्चिम के एक मतदान केंद्र पर लोग जुटे हुए थे। दोनों गैंग थे, गैंग ही बोलेंगे और क्या, जो मारामारी करने को तैयार होते हैं तो गैंग ही थे। तो वहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर कोटेकर करके, दीपक कोटेकर करके, उन्होंने कुछ किसी से संवाद करने की कोशिश की, किसी से पूछताछ करने की कोशिश की। हो सकता है उस पूछताछ में जो परसों वाली जो घटना थी उसके विषय में भी चर्चा करना था शायद। लेकिन पुलिस ने, एक पुलिस का एपीआई है कोई पाटिल करके, उन्होंने जबरन धक्के दे करके दीपक कोटेकर को उस स्थान से बाहर निकाला। दीपक कोटेकर और अन्य पत्रकारों का कहना है कि ये जो पत्रकार का अपना कर्तव्य है वो करने से रुका और इस पर बहुत बवाल हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गैर जरूरी था, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार को अपना काम करने देना चाहिए। और जो विजुअल जो वीडियो आए हैं, जो समाचार में जो वीडियो घूम रहे हैं, उसके हिसाब से देखने से भी लगता है कि पुलिस का वो एपीआई है वो कुछ ज्यादा ही आक्रोशित था। बाकी और भी पुलिस वाले थे जो बड़ा संयमित थे, लेकिन एक ही पुलिस वाला जो एपीआई था, जैसा बताते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही उग्र था और वो एक पत्रकार को धक्के मार मार के बाहर रूट सड़क तक लेके आया। मुझे लगता है ये गलत है। एक संयम रखना चाहिए, पत्रकार को भी संयम रखना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि दीपक कोटेकर थोड़ा उत्तेजक टाइप के पत्रकार हैं और कुछ बात होती है तभी उनके अंदर उत्तेजना आती है। और पत्रकार को थोड़ा वो लाउड होता ही है। पत्रकार जो सही पत्रकार है वो तो थोड़ा लाउड होता है। तो लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो पत्रकार को, वो भी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं इस तालुका के, तो ऐसे धक्का मार करके पुलिस अगर पत्रकार को अपने कर्तव्य करने से रोकेगी तो निश्चित रूप से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको संयमित रखना चाहिए। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बना के रखना और पत्रकार का भी काम है कि अपना कर्तव्य इस तरह से निभाएं जिससे शहर के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ये दोनों समाचार जो हैं पिछले परसों और कल के, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवकों को इस तरह से किसी पक्ष के कार्यालय में घुसकर इस तरह का व्यवहार करना चाहिए और न ही पुलिस को पत्रकारों का जो कर्तव्य है उसको करने से रोकना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात।